इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जहां ऐसा लगता है मानो वक्त ही थम गया हो और पूरी इंसानियत का भविष्य बस एक धागे से लटका हो। आज हम एक ऐसे ही पल की बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़े विशाल युद्ध के मैदान की, जहां दुनिया का सबसे बड़ा संवाद, सबसे बड़ी बातचीत बस शुरू ही होने वाली है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक महाकाव्य की पहली गूंज है। सोचिए, इसी एक लाइन में वो सारा तनाव, वो विशालता और वो गहरा सवाल छिपा है जो सदियों से गूंजता आ रहा है। असल में यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो सवाल उठता है कि ये जगह कौन सी है? ये मैदान है कुरुक्षेत्र का। लेकिन भगवद गीता के लिए ये सिर्फ एक लड़ाई का मैदान, मतलब एक बैटलफील्ड नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसे कहा गया है धर्म क्षेत्र, मतलब धर्म का क्षेत्र। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं हो रही। नहीं, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच। यहां जो भी होगा ना, उसका फैसला आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। जरा उस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। दोनों तरफ जहां तक नजर जाए सेनाएं ही सेनाएं, लाखों सैनिक, हजारों हाथी और अनगिनत रथ, सब जंग के लिए तैयार। हवा में धूल और एक अजीब सी टेंशन घुली हुई है। और इतनी बड़ी तैयारी के बीच सोचिए, युद्ध के शोर से ठीक पहले की वो भयानक खामोशी, वो सन्नाटा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी कहानी हमें सीधे बैटलफील्ड से नहीं पता चलती। नहीं, ये हम तक पहुंचती है दो ऐसे लोगों के जरिए जो वहां से मीलों दूर एक महल में बैठे हैं, पर फिर भी वो उस मैदान के हर एक पल के गवाह बन रहे हैं। तो एक तरफ हैं राजा धृतराष्ट्र, वो जन्म से ही देख नहीं सकते और उन्हें अपने बेटों यानी कौरवों के भविष्य की बहुत चिंता सता रही है। और दूसरी तरफ हैं उनके सारथी संजय। अब संजय कोई आम इंसान नहीं है, उन्हें महर्षि व्यास से एक वरदान मिला है, दिव्य दृष्टि का। मतलब वो महल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसे लाइव देख सकते हैं और राजा को सुना सकते हैं। और बस इसी टेंशन वाले माहौल में राजा धृतराष्ट्र एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिससे पूरी की पूरी भगवद गीता का जन्म होता है। सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके पीछे उनकी गहरी चिंता और बेचैनी साफ झलकती है। वो संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे बेटे और पांडु के बेटे दोनों ही लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया? अब इस सवाल में एक चीज पर गौर कीजिए। वो कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वो कौरव और पांडव नहीं कहते। ये छोटा सा फर्क ही राजा के मन की हालत को दिखा देता है। उनका पक्षपात साफ है, वो बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है वहां। तो अब संजय बताना शुरू करेंगे। वो सेनाओं के बारे में बताएंगे, शंखनाद के बारे में बताएंगे। लेकिन रुकिए, पहली तलवार चलने से पहले या पहला तीर कमान से छूटने से भी पहले कुछ बहुत ही असाधारण, कुछ अद्भुत होने वाला है। लेकिन इस महायुद्ध के शुरू होने से ठीक पहले, उस युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच एक ऐसी बातचीत होने वाली है, एक ऐसा संवाद जो सिर्फ उस युद्ध का नतीजा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।